अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एक नंबर बदलने से तुम्हारा प्रॉपर्टी या गोल्ड बेचने का जो टैक्स है वो कम हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो नंबर है गवर्नमेंट ने अभी अभी चेंज किया है। जी हाँ, सीबीडीटी ने फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी सीआईआई को 376 से बढ़ाकर 384 कर दिया है। सुनने में ये सिर्फ 8 पॉइंट्स का चेंज लग रहा है, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेचने वाले हो तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारे टैक्स से है। अब सवाल आता है कि ये सीआईआई होता क्या है। मान लो तुमने कई साल पहले एक प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में खरीदी थी। आज वही प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में बिक रही है। पेपर पर तो लग रहा है कि आपने 50 लाख प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन रियलिटी में इतने सालों में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है। 10 साल पहले 50 लाख और आज का जो 50 लाख है उसकी वैल्यू सेम नहीं होती। इसी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज करती है। जितना सीआईआई ज़्यादा होगा उतनी तुम्हारी परचेसिंग कॉस्ट इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होगी। और इसका सीधा मतलब है टैक्सेबल कैपिटल गेन कम हो सकता है, जिससे टैक्स भी कम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि सीआईआई बढ़ गया है मतलब सबका टैक्स कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। बजट 2024 के बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट हर कैपिटल एसेट पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल नहीं है। ये अब सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई होता है, स्पेशली कुछ एलिजिबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में। इसलिए ये अपडेट सबके लिए सेम तरह से काम नहीं करेगा या फिर यूजफुल नहीं रहेगा। तो अगर आप गोल्ड या फिर प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो तो सीए से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछना कि सीआईआई का मतलब क्या होता है और ये मेरे टैक्स पर कैसे लागू होगा।